स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण यूपी बोर्ड क्लास 10 उपसर्ग के बारे में जानेंगे। ठीक है, ये उपसर्ग के अर्थ, उनके परिभाषा, उनके भेद के बारे में इस वीडियो में ही चर्चा करेंगे और ये 3 नंबर के आते हैं। ठीक है, देखिए, उपसर्ग का अर्थ होता है उपसर्ग दो शब्दों का उपधन सर्ग के योग से निर्मित हुआ है। ठीक है, उपसर्ग जो है दो शब्दों से मिलकर उपधन सर्ग के योग से निर्मित हुआ है। उप का अर्थ होता है समीप, जबकि सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि। ठीक है ना, सृष्टि करना। अब जानेंगे कि उपसर्ग की परिभाषा। उपसर्ग की परिभाषा, वे वर्ण या वे वर्ण समूह जो किसी शब्द में पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तित कर देते हैं या नवीन विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, ये जब किसी इसमें मान लीजिए कि हमने हार, ठीक है, इसमें हार है तो हार में अगर कोई शब्द हम जोड़ देते हैं, जैसे प्रहार, ठीक है, तो इसमें पहले हार था, इसमें प्र जोड़कर हम नवीन शब्द का प्रयोग हो जाता है। ठीक है, तो उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जो शब्द पहले से परिवर्तित होकर नवीन शब्दों में परिवर्तित होता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। सिंपल सा। उपसर्ग के भेद, उपसर्ग के 3 भेद होते हैं। ठीक है ना, उपसर्ग के 3 भेद होते हैं। पहले संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और आगत के उपसर्ग। ठीक है, तो संस्कृत के उपसर्ग का अर्थ क्या होता है इसके बारे में देखिए। संस्कृत के उपसर्ग तत्सम, ये उपसर्ग अपने मूल रूप में संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आए। ठीक है, संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आए हैं और उपसर्गों की संख्या मानी जाती है 22। उपसर्गों की संख्या मानी जाती है 22 जो हिंदी में आए। अब हिंदी के उपसर्ग तत्भव, हिंदी के उपसर्ग मूलतः संस्कृत से ही विकसित हुआ है। ये संस्कृत से ही विकसित हुआ है, तद्भव। ठीक है ना, तद्भव शब्द विकसित हुआ है। इसमें हम जैसे मान लेंगे कि जैसे खुशी, ना, सर, बद, कम, कैर, दर, बिल इत्यादि जो है प्रमुख इनके तद्भव है। आगत उपसर्ग किसे कहते हैं? विदेशी भाषाओं की के वे उपसर्ग जिनका प्रयोग हिंदी में होता है आगत उपसर्ग कहलाता है। आगत उपसर्ग में आ जाते हैं, मान लीजिए जैसे उपसर्ग जैसे अप, अनु, अप, सह, निर, अभि, परि इत्यादि सब चीज़ इसमें आ जाते हैं। जो विदेशी भाषाओं में प्रयोग होते हैं उसे आगत उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, संस्कृत के एवं हिंदी के उपसर्ग, इसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत ही बेहतरीन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उपसर्ग, अर्थ और नवीन 3 शब्दों का प्रयोग होता है। उपसर्ग में मान लीजिए अ आ जाए तो इसमें क्या लिखेंगे? और अ का मतलब होता है निषेध, विरोध करना यानी नकारना। अगर अ कहीं ऐड कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए तो उसका विपरीत शब्द को माना जाता है। जैसे अनाथ, अनाथ, तो इसमें नाथ है, उसमें अ जोड़ दिए तो अनाथ हो गया। ठीक है ना। अब इसमें देखिए, अब इसमें आ जाएगा, मान लीजिए हिंसा, हिंसा है तो इसमें अ जोड़ दें तो अहिंसा, यानी उल्टा शब्द उसमें ऐड हो जाते हैं। जो शब्द आगे जोड़ते हैं हम उसे उपसर्ग कहते हैं। जो शब्द नए बनते हैं हम उसे भी उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। अब इसमें मान लीजिए अन आ जाए। अन का मतलब है अभाव, निषेध, जिसके हम विरोध करते हैं। जैसे मान लीजिए अनर्थ, अनर्थ, तो इसमें अन्न जोड़ा गया। अन का मतलब अनर्थ, जिसे हम अभाव कहते हैं, निषेध करते हैं, जिसका हम विरोध करते हैं। अनर्थ जिससे बेकार होता है। अनाचार, जिससे मान लीजिए अनाचार। ठीक है, तो अभाव, निषेध, जिसका विरोध करता हो, जिसे अभाव करता है, जिसे प्रतीक होता है। अप का मतलब होता है, अप में दूर होता है, बुरा भी होता है, दोनों होता है। तो मान लीजिए उपकार, उपकार। ठीक है, ये दूर है, बुरा, दोनों शब्द एक ही शब्दों से ऐड है, दोनों शब्द एक ही शब्द में मिला हुआ है। अब देखेंगे उप का मतलब होता है समान, निकट, यानी समीप, नज़दीक और निकट, पास। देखिए, अब इसमें आ जाएगा अप में आ जाएगा उपनाम,
ठीक है। आगे उप हमने जोड़ दिया, उपनाम कर दिया। अब देखिए उपवन, उपवन, उपवन यानी बगीचा, जिसको हम समीप कहते हैं, नज़दीक कहते हैं, ठीक है। अब इससे मान लीजिए नीर आ गया। नीर में कैसे प्रयोग करेंगे? निर्दोष, ठीक है, जिसका हम निषेध करते हैं, जिसे हम बाहर रखते हैं, निर्दोष। अब इसके बाद और शब्द लिख दिए निर्धन, जो धन से परे हो उसे कहते हैं निर्धन। अब अभी का है, अभी में उपसर्ग में क्या जोड़ें? सम्मुख, निकट, यानी अभी जिसमें हम जोड़ेंगे तो वहाँ सम्मुख या निकट की अभिलाषा होना चाहिए, ठीक है। तो सम्मुख, मान लीजिए सम्मुख में इसमें क्या हो जाएगा? अभिमुख, ठीक है। ये अभिमुख यानी निकट हो, समीप हो, पास हो। समझ में आ रही है नहीं मेरी बात? अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट जरूर करें, ठीक है। फिर से हम उससे बताने की कोशिश करेंगे। अब देखिए परी, मान लीजिए ये परी, इसको काट दीजिए, जिसे पूर्ण चारों ओर, यानी इसके चारों ओर प्रगतित्व करता रहे। प्रति, परि, परिताप, परिताप। फिर इसके बाद परिजन, जो समीप हो, चारों ओर, परिजन यानी परिजन, परिताप, जो हमारे चारों ओर रहे। जैसे परिजन हमारे साथ चारों ओर रहते हैं, माता पिता, जो चीज़ हो उसको हम परी में ऐड करते हैं, ठीक है। ये 3 नंबर का है, इस पर ध्यान दीजिएगा। बस एक दिन इसको आप याद कर लेंगे, आपको याद हो जाएगा और 3 नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।